मनुस्मृति में 2655 या उसके करीब में श्लोक हैं। अलग अलग वर्जन में कम अधिक देखने को मिलता है। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि चैप्टर 8 में एक श्लोक उठा के लेके आएंगे और कहेंगे कि देखो उसमें ना ब्राह्मणों को ज़्यादा सजा दी गई है चोरी करने पे, और इस बात को ये खूब प्रचार प्रसार करते हैं कि देखो उसमें ना ब्राह्मणों को भी सजा दी गई है। हकीकत ये है दोस्तों कि जब आप उस श्लोक को खोलेंगे तो आपको क्या मिलता है कि ब्राह्मणों के लिए इन्होंने चोरी माना ही नहीं है। उसी चैप्टर 8 में ठीक अगला श्लोक आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बता देगा यज्ञ हवन करने के लिए ब्राह्मण कहीं भी चोरी कर ले उसको कोई सजा नहीं है। चैप्टर 11 में भी सेम यही बात कहेगा। शूद्रों के घर से ब्राह्मण चोरी करके लाता है, वैश्यों के घर से चोरी करके लाएगा तो उसको चोरी ही नहीं माना है। किसी के खेत में जाके गैया चरा लेगा उसको चोरी नहीं माना है। राह चलते किसी के खेत से गन्ना चोरी कर लिया, मूली चोरी कर लिया, उसको चोरी ही नहीं माना है। तो ब्राह्मणों के लिए तो चोरी है ही नहीं। और ब्राह्मण किसी के यहाँ से कुछ भी चोरी कर लेगा तो वो अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार वो कह देगा कि हम तो यज्ञ हवन के लिए ले जा रहे हैं, तो चोरी ही नहीं मानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शूद्रों को पैर काट दो, हाथ काट दो, और गैर ब्राह्मणों के लिए इस तरह की सजाएं दी गई हैं। चैप्टर 8 में तो 379, 380 और 381 में साफ साफ ये लिख दिया है कि ब्राह्मण को प्राण दंड देना ही नहीं है। ब्राह्मण चाहे जो बुरा कर्म कर ले, कितना भी पाप कर ले, उसको कोई सजा नहीं होगी। यानी कि बाकी दूसरे जो वर्ण है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, उनको प्राण दंड आप दे दोगे, लेकिन ब्राह्मण का सिर्फ सर मुड़ा दोगे तो वही उसका प्राण दंड माना जाएगा। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, और उसके बावजूद भी बहुत सारे ब्राह्मणवादी जो हैं पहुंच जाते हैं दिखाने के लिए कि देखो ब्राह्मणों को तो बहुत सजा दी गई है, बहुत सजा दी गई है, जबकि उन्होंने मनुस्मृति कभी पढ़ी नहीं है। तो ऐसे ही एक सज्जन आए हुए हैं डिबेट करने के लिए, वो भी यही राग अलाप रहे हैं। बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि भैया चैप्टर 8 जो है किस चीज़ के लिए पनिशमेंट रूल है। अब उसमें 420 श्लोक्स हैं। एक श्लोक आप जो दिखा रहे हो आप उसके ना आगे ना पीछे पढ़ रहे हो, ना उसको ध्यान से समझ रहे हो, ना पूरे उसका उद्देश्य समझ रहे हो, और फिर भी ज़बरदस्ती की बेतुकी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने डिबेट की है, आप सुन लीजिए डिबेट, और सुनकर आप खुद कंक्लूड निकालिए कि इतनी गंदी और वाहियात किताब को भी कुछ लोग जस्टिफाई करने की आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं। ये कितने गंधैले लोग हैं, ये नासूर हैं समाज पे। और ऐसे लोग ही समाज को कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं बनाना चाहते, कभी नहीं चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, लोगों में सुधार हो, भारत एक विकसित देश बन सके। क्योंकि ऐसी पुरातन और सनातन सोच जब रहेगी लोगों की तो कभी वो आगे नहीं बढ़ सकते। विज्ञान के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं रख सकते, वही गोबर गोमूत्र की बातों में उलझ कर रह जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। चलें, कोई ट्रू साइंस आए हैं। हाँ जी, ट्रू साइंस बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मनुस्मृति पर मेरा एक सवाल है। अध्याय 8, 337 एंड 38 में तो उसका सवाल है, उसमें तो लिखा गया है कि सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को मिलना चाहिए अगर वो गलती करता है तो चैप्टर 8 जो है, हाँ पढ़ा है आपने? देखिए चैप्टर 8, 337 एंड 338। मैं पूछ रहा हूँ चैप्टर 8 आपने पढ़ा है मनुस्मृति का? सर हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वो पढ़ा हूँ मैं। पढ़ा है। कितने श्लोक हैं उसमें टोटल? सर मुझे उसका जवाब नहीं, आप बस उतना जो मैं हम जो पूछ रहे हैं उसका काहे जवाब देने से आप काहे भाग कह रहे हैं? हाँ टोटल बोलिए ना। कितने श्लोक हैं? टोटल कितने श्लोक हैं उसमें? सर वो देखना पड़ेगा, मुझे इतना याद नहीं है। याद देखना नहीं है पड़ेगा मतलब? आप कह रहे हैं कि आप पढ़े हैं तो देख लीजिए, देख के बताइए ना टोटल कितने मैं श्लोक हैं। वो अध्याय 8, 337 और 338 पढ़ा हूँ, अरे इसके लिए भाई, बता रहा हूँ। अरे 337 आप अध्याय 8 किस चीज के लिए लिखा गया है? अध्याय 8 जो है मनुस्मृति का किस चीज के लिए लिखा गया है? हाँ तो आप बताइए ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। अच्छा ये बताइए कि आप जो हैं इग्नोरेंट हैं या जानबूझ के बेशरम बन रहे हैं? सर मैं आपसे मैंने कुछ कहा कि आप चैप्टर 8 लाए हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति की जो भी चैप्टर लिखी गई है वो कुछ डेडिकेटेड चीज के लिए लिखी गई है। हमने आपसे एक सवाल पूछा है कि चैप्टर 8 जो है जब आप डिस्कशन करने आए हैं तो खुल के पूरा डिस्कशन कर लीजिए ना, पूरा कर लीजिए। चैप्टर 8 जो है किस चीज के लिए लिखा गया है? भक्ति के लिए लिखा गया है, ब्राह्मण के पढ़ने लिखने के लिए लिखा गया है, या विवाह शादी के लिए लिखा गया है? किस चीज के लिए लिखा गया है और कितने श्लोक हैं? यही तो क्वेश्चन था ना मेरा, और तो कुछ था नहीं। आप ऐसे बना के भाग रहे हैं जैसे कि इस सवाल का जवाब देंगे तो आप फंस जाएंगे, आप जो पूछने आए हैं उसका जवाब कहीं आपको मिल जाएगा, आप फंस जाएंगे, इसे भाग रहे हैं आप।
तो जरा एक बार खुल के बताइए कि उसमें कितने श्लोक हैं टोटल उस चैप्टर में, और वो किस पर्पस से लिखा गया है, ये मेरा सवाल है। सर कितने श्लोक है वो मैं देखना पड़ेगा, मुझे बस एक तो देख स्पेसिफिक लीजिए, जो भी है तो ना देख उसका लीजिए। जवाब दीजिए तो ना। आपके पास मनुस्मृति है? मेरे पास डाउन ये मीन्स डाउनलोडेड है। डाउनलोडेड है ना? तो हम्म। डाउनलोडेड है तो एक बार देख लीजिए टोटल कितने श्लोक हैं। नहीं नहीं, मुझे उसका उसका उसमें नहीं, लिखा गया है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण को सजा देना है। आप ब्राह्मण हैं? तो मुझे इसीलिए बता रहा हूँ कि आप पूछ उसका रहा हूँ आप जवाब दे ब्राह्मण दीजिए। हैं? अरे हम जवाब देंगे, लेकिन हम पूछ रहे हैं आप ब्राह्मण हैं? नहीं नहीं नहीं। आप ब्राह्मण नहीं हैं? नहीं है। अच्छा जी। ब्राह्मणों के लिए दर्द बहुत ज्यादा है। तो दर्द इतना ज्यादा है तो जरा एक बात बताइए, चैप्टर 8 किस चीज के लिए लिखा गया है? क्या चीज है चैप्टर 8, क्या मेंशन करता है वो बताइए जरा आप हमें। सर वो पढ़ना पड़ेगा, मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ, मैं बस अरे जितना तो पढ़ा नहीं हूँ मैं पढ़े आपको हैं, पूछ रहा नहीं हूँ। कितना पढ़े हैं? सिर्फ 2 श्लोक पढ़ के आए हैं? आप कह रहे हैं कि आपने मनुस्मृति चैप्टर 8 पढ़ रखा है, और फिर कह रहे हैं कि सिर्फ 2 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं। पूरा मनुस्मृति जो है वो लिखा गया है शूद्रों को प्रताड़ित करने के लिए, स्त्रियों को प्रताड़ित करने के लिए। और चैप्टर 8 किस पर्पस से लिखा गया है यही आपको नहीं पता है, और आप पूरे 2655 श्लोक में से 2 श्लोक पढ़ के आए हैं, और आप कह रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को दिया गया है। आपको, आपने इसका मतलब चैप्टर 8 पढ़ा ही नहीं है। सर चैप्टर अभी 8 में ही लिखा गया है ब्राह्मणों को कोई पनिशमेंट ही नहीं होगा, ये भी लिखा हुआ है। पढ़ा है आपने? चैप्टर सर 8 में लिखा है ब्राह्मणों को कोई पनिशमेंट होगा ही ना। नहीं होगा। ठीक है, होगा? मैं मान लेता हूँ आपकी बात। अच्छा नहीं होगा? आपने और भी नहीं लिखा होगा, बट अच्छा, मुझे सिर्फ अच्छा लिखा उसका तो बता बताइए, दीजिए। मुझे बताइए टोटल कितने श्लोक लिखे हैं, देख के बताइए। आप कौन से वर्ण में आते हैं? सर मुझे नहीं पता। हैं? नहीं पता है? आपको पता ही नहीं है कि आप कौन से वर्ण में हैं, कौन सर से धर्म बात के क्यों हैं आप? घुमा रहे हो? अच्छा, बात घूम रही है। आप आए हैं ब्राह्मणों को बचाने के लिए, ब्राह्मण एक वर्ण है। देखें, वर्ण को बचाने आया है बंदा, और ये बोल रहा है कि जिस वर्ण को बचाने आया है, पूछ लिया गया इसी से कि आप किस वर्ण के हैं, तो कह रहा है बात को घूम गया ये है। जिसकी क्वेश्चन लेके आया है वही क्वेश्चन इससे पूछ दिया गया कि आप किस वर्ण के हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन ही घूम गया। क्वेश्चन नहीं घूम गया है, सब लोग देख रहे हैं कि आप ही गोल गोल घूम रहे हो। इसको अपना वर्ण ही नहीं पता है, हैं? सर आप आपको टॉपिक में वर्ण नहीं रहिए पता ना है? प्लीज। हम टॉपिक पे ही हैं। जब टॉपिक डिस्कशन होता है ना, तो पूरा उसका हम हिस्ट्री जियोग्राफी से लेके एक एक चीज निकाल देते हैं। पहले अपना वर्ण बताएं, तभी बात आगे बढ़ेगी। वर्ण बताएं भाई। ठीक है सर, मैं बताऊंगा। आप मैंने सवाल रखा है, प्लीज मैं आपको सपोर्ट करूंगा जरूर। अगर कहाँ सपोर्ट किए अभी तक? अभी तक तो आप ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, कोई सपोर्ट ही नहीं है आप पे। चलिए पहले वर्ण बताइए, सर मैं फिर हम आपको आपका भी डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा ना। बताएंगे। बट करूंगा, करूंगा। मैं तो यहीं पे बैठा रहूंगा, आपका तो भरोसा नहीं आपको भाग जाए यहाँ से। तो इसीलिए बेहतर है कि आप पहले ही सपोर्ट कीजिए, फिर आपको जवाब दिया जाएगा। हम तो यहीं बैठे हैं ना, हम थोड़े जा रहे हैं। आपका भरोसा नहीं है ना कि आप कब भाग जाओगे यहाँ से काट के। तो सर इसीलिए सपोर्ट बेहतर है कि करता आप हूँ बताएं। इसके लिए तो यहाँ पर। करते करते हैं तो बताइए, करते हैं तो बताइए आप कौन से वर्ण के हैं। बताएं भाई, कौन से वर्ण के हैं? जनेऊ हुआ है हाँ। आपका? नहीं नहीं नहीं। क्या? हैं? जनेऊ नहीं हुआ? नहीं। जनेऊ, वो क्या होता जनेऊ है? नहीं हुआ? अच्छा, जनेऊ ही बंदे को नहीं पता है? हम्म, बताइए, बंदे नहीं। को जनेऊ नहीं पता? तो जनेऊ नहीं पता तो फिर तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिला होगा। सर अपने अधिकार मिला? मैं जरूर आपकी सब बात का जवाब, बस अच्छा, उसका ये जवाब जवाब दे देंगे, दीजिए। जवाब देंगे, सुन लीजिए। ये बंदे जो हैं कहीं ऐसे लग रहा है कि आज जो है कहीं फंस गए हैं। ये नोट कर कर के सवाल लिखेंगे कभी देंगे। हमने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है जिसमें आपको फ्यूचर में सोचना पड़े। हम्म? आप मुझे सीधे सीधे एक बात बताइए कि चैप्टर 8 जो है किस चीज के लिए लिखा गया है? सर मैं आपकी क्या बात चीज पहले किया सही गया है? मानता था। आज भी सही ही मानोगे, लेकिन जवाब आपकी दोगे बात तब सही, नहीं। अरे सही सही आज फिर कर भी रहा है। सही मान। यहाँ पे उसी व्यक्ति को जब आप कोऑपरेट नहीं करोगे, जो व्यक्ति यहाँ पे आके इसको शर्म आ रही है अपना वर्ण बताने में, चैप्टर 8 के बारे में पता है? चैप्टर 8 पनिशमेंट रूल है, बताने में इसको शर्म आ रही है। ये ब्राह्मण है, अपना वर्ण बताने में इनको शर्म आ रही है। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे आके। पूरे चैप्टर 8 में कितने श्लोक हैं मैं आपको बताता हूँ कितने श्लोक हैं। वैसे तो हर जगह ही नीचा दिखाया गया है, लेकिन इसको ये तक शर्म आ रही थी। 420 श्लोक हैं मनुस्मृति में, 420 श्लोक हैं सिर्फ चैप्टर 8 में। अब पनिशमेंट रूल है, जिसमें पूरे 420 श्लोक में से शूद्रों को और गैर ब्राह्मणों को क्या करने का दिया गया है? खूब सजा दी गई है। ब्राह्मण को ये तक कह दिया गया है कि अगर कोई रेप तक के केस में ब्राह्मण को कोई वो नहीं होगा, सजा नहीं होगी। अब्राह्मण, क्षत्रिय को हो जाएगी, ब्राह्मण को नहीं सजा होगी।
ये बंदा जो है, इसको बताने में शर्म आ रही थी कि ये कौन से वर्ण का है। देखें, आप यहाँ पे तभी सवाल जवाब कर सकते हैं, जब ही डिबेट कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे। ये देखिए, आइए अब खोल ही देता हूँ इसका, मनुस्मृति खोल देता हूँ, नहीं तो रो देगा बेचारा कि हम आए थे और हमारी बातें ही हमसे नहीं सुनी गई। इनकी बातें सुन ली जाती है, इनको देख लिया जाता है, मनुस्मृति भी शेयर कर देते हैं, नहीं तो बंदा रो के चला जाएगा, नींद नहीं आएगी बच्चे को। कहाँ गया ये लड़का? हाँ जी, बताओ कौन से श्लोक बोल रहे थे, बोलो भाई। 337 and 38। अच्छा, चलो दिखा देते हैं, नहीं तो कहोगे कि दिखाया नहीं गया। टोटल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 420 श्लोक हैं मनुस्मृति चैप्टर 8 में, जिसमें शूद्रों को भर भर के उनको नीचा दिखाया गया है और उनको दिया गया है, हाँ देखें 420। और 420 में से आप देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ 2 श्लोक की बात की है ब्राह्मण के लिए, यानी कि 418 श्लोक में जो शूद्रों को किस तरह से वो किया गया है। ये 418 नंबर एक बार पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? हाँ पढ़िए। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारी जगह पर लिखा है, तो मैं मानता हूँ। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है। अरे तो बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है तो 2 जगह काहे रो रहे हो भाई? जब बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है तो आप 420 में से 2 जगह पे अगर किसी चीज के लिए अगर हम मान लेते हैं कि कहीं पे उसको सजा दी गई होगी, लेकिन उसका कुछ पर्पस होगा, तो आप 418 श्लोकों का हम क्या करें? हैं? 418 श्लोक का क्या आचार बना के डाल दें? जहां पे आपने किसी दूसरे का, किसी कोई बलात्कार कर रहा है तो छूट जाएगा, अब बाकी कोई दूसरा अगर वही सेम काम कर रहा है तो उसका लिंग काट दो, उसका जबान खींच लो, उसके मुंह में लोह सलाका डाल दो, उसके चूतर काट लो, बराबर बैठ जाए, उस सब का क्या करें हम? कहानी गढ़ रहे हैं। और इसमें आपने लिख दिया है कि ब्राह्मण को तो कोई सजा ही नहीं होगी, और पढ़ने में यहाँ शर्म आ रही है। ये हमसे 2 श्लोक पढ़वाएंगे, लेकिन हम इनसे कह दिए कि 1 श्लोक यहाँ पढ़ लो, तो इनको दर्द उठ गया। हम आपका श्लोक तभी पढ़ेंगे जब आप यहाँ पे 1 श्लोक पढ़ोगे। 418 नंबर पढ़े यहाँ पे, आप पढ़ोगे तभी आपका भी पढ़ेंगे। पढ़िए। ओके, पढ़ लेता हूँ। वैश्य शूद्रो परित्ने, अच्छा नीचे, राजा वैश्य तथा शूद्रों से यत्न पूर्वक अपने अपने कर्मों, वैश्यों से व्यापार, पशुपालन और खेती आदि तथा शूद्रों से द्विज सेवा को करवाता रहे, क्योंकि अपने अपने कर्म से भ्रष्ट ये दोनों, वैश्य या शूद्र, वैश्य तथा शूद्र अन्यायोस प्रसिद्ध धनादि के अभिमान से इस संसार को सुश्रित कर देंगे। बताइए, देख लीजिए सर, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, समझ गए आप, समझ गए, पब्लिक नहीं समझी, एक बार थोड़ा मतलब समझा देंगे इसका? हाँ, तो लिखा है वहाँ पे। क्या लिखा है, क्या कह रहा है, जरा समझाइए ना इसको। सर, राजा वो शूद्रों से बलपूर्वक अपने अपने कर्मों से, मीन्स वो करता रहे, क्योंकि अपने अपने कर्मों से भ्रष्ट ये दोनों, वो कर्मों से भ्रष्ट होते हैं तभी कहा गया है ना सर, सबके लिए थोड़ी। कर्म कौन दिया है? कर्म कौन दिया है? वहाँ पे लिखा है। कर्म कौन दिया है? शूद्र और वैश्य का कर्म तो मनुस्मृति तय किया है ना, कि शूद्र ये कर्म करेगा, वैश्य ये कर्म करेगा। यहाँ लिखा है राजा वैश्य तथा शूद्र से यत्न पूर्वक अपने अपने कर्मों, यानी कि वैश्य जो है व्यापार करेगा, पशुपालन करेगा, खेती करेगा, और शूद्र से द्विज सेवा, शूद्र का काम है कि द्विजों के ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा। तो राजा का काम क्या है? जितने अपने को जो क्षत्रिय बन रहे थे, देख लीजिए, जब तक आप ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे रहेंगे, आपसे ये काम करवाएगा। आपसे कहेगा कि शूद्रों को परिताड़ित करो, हम हमारी सेवा कराओ, आप उसमें फंस जाएंगे अपना धर्म समझ के, और आप फंसे भी रहें। और इसी कारण से आज नफरतें जो बढ़ी हैं, आप जो सोचते हो कि आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आपको लोग वोट नहीं देते हैं, आपको राजा नहीं बनाते, काहे देगा भाई? आप उस धर्म का पालन कर रहे थे जिस धर्म ने आपको ये चीज बता दिया कि आपका काम है शूद्रों से द्विज सेवा करवाना है। फिर ये कहता है करवाता रहे, क्योंकि अपने अपने कर्म से भ्रष्ट ये दोनों, यानी कि अगर शूद्र जो है अगर द्विजों की सेवा नहीं करेगा तो वो अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया। तो ऐसे में ये संसार को क्षुभित कर देंगे, यानी संसार को बर्बाद कर देंगे। अगर शूद्र जो है यानी ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है अगर द्विजों की यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा नहीं करेगा तो अपने अपने कर्म से संसार को भ्रष्ट कर देगा। अब बताओ, थ्रू साइंस आपका कौन सा वर्ण है? बताओ भाई। हाँ सर, मैंने ये पढ़ दिया है ना आपको 418। तो आपका कौन सा वर्ण है अब तो क्लियर करो। श्लोक तो पढ़ दिया, वर्ण क्लियर करो, तब में हम दिखाएंगे आपको। बताइए। मुझे नहीं पता इतना, बोलते क्षत्रिय के अंदर है, ऐसा सुनने में आया, बट मुझे नहीं पता। अच्छा, क्षत्रिय के अंदर हैं, सुन लिया आपने, इस क्षत्रिय के अंदर हैं भाई। हैं, आइए आप दिखाते हैं आपका 37। आ जा भाई, कहाँ भाग गया?
15, 331। हाँ सर। हाँ ये है ना 337। हाँ हाँ पढ़िए सर। हाँ, पढ़िए। चोरों के गुण तथा दोष को जानने वाले शूद्र को चोरी करने पर विषय में शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना या 100 गुना या उससे अधिक 28 गुना पाप होता है, क्योंकि वह उस क्या चोरी चीज? के गुण और क्या दोष का चीज? जानकार है। इसका मतलब यह है हम्म कि जो ब्राह्मण हम्म। सबसे जानकार है होने के बावजूद भी वो चोरी करता है, तो उसको सबसे ज्यादा सजा मिलनी हम्म। चाहिए, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हाँ हो गया ना, गप हाँक लिए ना। पूरा नहीं पढ़े ना, इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग जब पूरा नहीं पढ़ते हो तो इसी तरह से गपोड़े बने घूमते रहते हो। आप तो गाना गा दिए हैं कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा चोरी करने पर है, चोरी करने पर। पूरा तो पढ़े नहीं आपके गप हाँकने। यहाँ क्या लिखा है? चोरी के गुण तथा दोष को जानने वाले, यानी जो व्यक्ति जानता है कि चोरी का क्या गुण है और दोष को, शूद्र के चोरी करने पर। अगर शूद्र चोरी करता है तो चोरी के विषय में शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना या 100 गुना या 128 गुना पाप होता है, क्योंकि वह उस चोरी के गुण और दोष का जानकार है। लिख दिया ना? अब पूरा पढ़ाते हैं ना, अगला पढ़िए। अभी आपको पूरा पता चल जाएगा ये कह क्या रहा है। आप लोग आधा अधूरा पढ़ के अब ये 339 नंबर, ठीक है, पढ़िए जरा। हाँ हाँ, 39 ना। वनस्पतियों के मूल तथा फल, अग्निहोत्र के लिए समीघा, हवन काष्ठ और गोश्रा, क्या लिखा है सर, इतना छोटे में समझ में नहीं आ रहा है, के लिए घास ग्रहण करने हम्म। को मून ने चोरी नहीं कहा है। चोर के हाँ हाथ ये था से पूरा। दक्षिणा, सुनिए ना। अरे भाई, अरे रुक जा भाई, रुक जा। असल श्लोक ये था। ऊपर जो कहा गया ना चोरी, ठीक है, वो नीचे उसको क्लियरिफिकेशन दिया है कि किस चीज के लिए कहा जा रहा है। 337-38 के बाद से 339 में कहता है कि वनस्पतियों के मूल, कैसी चोरी? यानी वनस्पतियों के मूल, यानी कि गाजर, मूली और गाजर जो मूल है वो, तथा फल, और जितने फल हैं वो अगर कोई चोरी करता है। अग्निहोत्र के लिए शमिधा, यानी हवन कुंड के लिए अगर वो कुछ चोरी करता है। और गौग्रास के लिए घास, यानी घास अपने गाय को खिलाने के लिए घास किसी के खेत से काट लाता है, कहीं से भी चोरी कर लेता है किसी के खेत का, तो मनु ने उसको चोरी नहीं कहा है। ये है इसका मतलब। ट्रू साइंस कहानी गढ़ रहे थे आप, तो इसलिए मैं कह कहानी दिया है नहीं कि गढ़ रहा चोरी हूँ। ही, अरे यही कहा गया है यहाँ पे, सुनो ध्यान से। यहाँ पे ऊपर जो कहानी पढ़ रहे थे कि 28 गुना 100 गुना पाप होता है, नीचे लिख रहा है कि अगर वनस्पतियों के मूल चोरी कर लिए, यानी कि आप किसी का गाजर चोरी कर लिए, किसी का मूली चोरी कर लिए, कोई वनस्पति का मूल, किसी का फल तोड़ लिए, कितने सारे फल फ्रूट, आम लगे हुए हैं, किसी के सेब लगे हुए हैं, कुछ लगे हैं, सब उठा के चोरी करके लेके चले आए। अग्निहोत्र के लिए आप गए और अग्निहोत्र के लिए किसी के यहाँ से धूप अगरबत्ती घी भी चोरी करके लेके आए, कहीं से किसी के यहाँ से उठा के लेके चले आए, और अपनी गैया जो है किसी के खेत में चरा दिए, किसी का अन्न उन्न खिला दिए, तो मनु ने इसको चोरी नहीं कहा है। तबे चोरी किस चीज का करोगे? क्या चीज का चोरी करोगे? हैं? कहानी गढ़ने आ गए थे आप यहाँ पे? मनु स्मृति जिसने नहीं पढ़ा है उसको जाके आप बेवकूफ बनाइएगा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, चोरी ही नहीं माना बंदे ने इस चीज को, तो चोरी और किस चीज की करेगा? है? कहानी गढ़ रहे हैं 100 गुना ये गुना वो गुना। यहाँ पे लिख दिया है कि उसको तो मनु ने चोरी ही नहीं माना है, किसी के घर से घी उठा लाएंगे। लेकिन क्या लिखा है, कंडीशन दे दिया कि शमिधा, यानी कि हवन कुंड के लिए। इन्होंने क्या लिख दिया, हवन काष्ठ के लिए। अब शूद्र तो हवन करेगा नहीं, तो वो लाएगा तो उस पर चोरी लग जाएगी, उस पर चोरी का आरोप लग जाएगा कि भाई तू तो हवन कर ही नहीं सकता, तू कैसे उठा लाया किसी के घर से सामान, फल फ्रूट्स तू कैसे लेके आ गया, यज्ञ हवन कुंड का तू कैसे सामान चोरी कर लिया, उस पे लग जाएगा। इन पे नहीं लगेगा भाई, क्योंकि हवन कुंड का अधिकार तो ये लेके बैठे हुए हैं। ये कहीं से चोरी कर लेके मनुष्य को चोरी ही नहीं मानता। समझ रहे हैं? और सुनिए, सुन लीजिए इनकी कहानी सुनिए ना। 341 सुनिए। लिखता है कि रास्ते के कलेवा सहित द्विज पथिक यदि दूसरों के खेत से 2 गन्ने या 2 मूली ग्रहण कर ले तो वो दंडनीय नहीं होता। मतलब रास्ते में चल रहे हैं द्विज ब्राह्मण महोदय ये, और रास्ते में गन्ने का खेत दिख गया, मूली दिख गया, इन्होंने क्या किया, उसमें से काट लिया, चोरी कर लिया, मूली वूली उखाड़ ली। लेकिन क्या कह रहे हैं, तो वह दंडनीय नहीं होता, वो दंड ही नहीं है।
अबे किसको बेवकूफ बना रहे थे कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण को दंड दिया गया है इसमें? आप जो जो काम करते हो किसी के घर में, शूद्र तो कभी नहीं करेगा, शूद्र तो आपके खेत में जाएगा नहीं कभी, उसको तो खेती ही नहीं है। खैर, आप किसी के दूसरे के खेत से चोरी कर लो, कुछ भी उठा लो, उसको चोरी ही नहीं माना, तो दंड किस बात का है? कहानी बना रहे थे यहाँ पे? तो हमको कहानी मत पढ़ाइए भाई साहब। आपने तो क्या क्या इसमें लिखा हुआ है पढ़ा देंगे, एक एक किसको आपने चोरी माना है, क्या क्या उसके फेवर में दिया है। रुकिए, आपको चैप्टर 8 खुलवाए है ना, चैप्टर 8 का आपको दिखाता हूँ। आप चैप्टर 8 ही पढ़वाता हूँ आज। ये देखिए 325 नंबर, ये लिखते हैं ब्राह्मण की गाय चुराने पर, बंधिया गाय को लादने के लिए नाथने पर और यज्ञार्थ लाए गए बकरा आदि पशु को चुराने पर राजा अपराधी का आधा पैर तत्काल कटवा दे। भाई इसमें इन्होंने क्या लिखा? ब्राह्मण की गाय। अब बताइए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है उनकी गाय कोई चुरा ले तो उसका पैर नहीं कटेगा, सिर्फ ब्राह्मण की गाय जब चुरा ले तब कटेगा। यहाँ पे काहे नहीं लगा दिए भाई कि 100 गुना इसको अगर ब्राह्मण भी गाय चुरा ले तो उसके पैर कटवा दो? काहे लिख दिए कि ब्राह्मण की गाय चुराने पर? तो आप हम लोगों को कहानी मत सुनाइए कि कहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मण की गाय अगर कोई चुरा लेता है तो उसके तो पैर काट दिए जाएंगे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर गाय चुरा लिया जाए तो सबके पैर काटे जाएंगे या ब्राह्मण के भी पैर काटे जाएंगे। कहानी सुना रहे हैं कि ब्राह्मण को बहुत ज्यादा दंड दे दिया है। और ये देखिए 314 315, ब्राह्मण के सुवर्ण को चुराने वाला चोर कंधे पर मूसल या खैर की लाठी या दोनों ओर तेज शक्ति या लोहे का डंडा लिए तथा बालों को खोले हुए दौड़कर राजा के पास जाकर मैंने ऐसा कार्य किया है, मुझे दंडित कीजिए, ऐसा राजा से कहे। और देखिए इसमें क्या लिखता है कि और ब्राह्मण तपस्या से ही शुद्ध होता है। नीचे देखिए 22 नंबर, इसका एक्सप्लेन करके क्या लिखा है? राजा मुशल से स्वयं उस चोर को एक बार मारे, उस मारने से चोर शुद्ध अर्थात निष्पाप हो जाता है, और ब्राह्मण तपस्या से ही शुद्ध होता है। यानी अगर ब्राह्मण चोरी किया है तो ब्राह्मण तपस्या करेगा तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर ब्राह्मण के अलावा गैर ब्राह्मण लोग हैं वो अगर चोरी किए हैं तो उनको जो है उस मूसल से ही राजा एक बार उसको मारेगा तब जाके शुद्ध होंगे, लेकिन ब्राह्मण तपस्या से शुद्ध हो जाएगा। अर्थात ब्राह्मण सुवर्ण चुराने वाले ब्राह्मण जातीय चोर को राजा उस मूसल आदि से मारे नहीं। देख लीजिए, आए थे ब्राह्मण को बड़ा सजा दिया गया है, ब्राह्मण को बड़ा सजा दिया गया है कहानी गढ़ने। और इसमें लिखा है कि अगर वो चोरी भी किया है तो भी वो राजा उसको नहीं मारेगा, बाकी कुछ चोर को मारेगा। वो ये सिर्फ तपस्या करके ही आत्मशुद्धि इनकी हो जाएगी। कहानी गढ़ने ये ब्राह्मण था, ये आए हैं ब्राह्मण को सजा दिलाने के लिए। तो इसमें बहुत है, इसमें आगे अगर आप देखेंगे तो ये भी मिल जाएगा इनका कि ब्राह्मणों को कोई भी सजा ही नहीं है, और ये सब निकालना पड़ेगा। पूरा चैप्टर 8 में यही दिया हुआ है कि सबको सजा है, और बस किसको सजा नहीं है तो ब्राह्मण को ही कोई सजा नहीं है, बाकी जो है सबको सजा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।